हेलो फ्रेंड्स। आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इसको समझने के लिए हम एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि अगर हमको कोई एक बिजनेस स्टार्ट करना है, फॉर एग्जांपल बेसिक बिजनेस करते हैं, अगर हमको कोई खाने की दुकान खोलनी है तो उसके लिए हमारे को क्या स्टेप्स होंगे। सबसे पहले अगर हम इमेजिन करो आप कि अगर हमको एक खाने की दुकान खोलनी है तो सबसे पहले हमको क्या सोचना होगा कि हमारे को क्या क्या एसेट्स लगेंगे, क्या क्या हमारे को कौन सी जगह, हमारे को पहले दुकान देखनी पड़ेगी, किराए की हो या फिर खुद की हो, पर हमको एक दुकान देखनी पड़ेगी जहाँ से हम अपना बिजनेस चलाएंगे। फिर हमको बेसिक मशीनरी देखनी पड़ेगी, जैसे कि वो बर्तन हो गए, आपका गैस सिलेंडर हो गया, गैस हो गई आपकी, और भी बेसिक मशीनरी हो गई, तो इन सबको हम कहेंगे बेसिक मशीनरी। ऐसे ही हमारे को इक्विपमेंट देखने होंगे। ठीक है। फिर इसके बाद हमको देख, पहले हमने ये सब तो सोच लिया कि हमको क्या क्या चीजें चाहिए होगी अगर हमको कोई खाने का बिजनेस स्टार्ट करना है। पर फिर दूसरा स्टेप हमारा होगा कि हमारे को उसकी कॉस्ट निकाल के एस्टिमेट करनी होगी कि हमारे की इन सब चीजों की कितनी कॉस्ट पड़ेगी और टोटल हमारे को कितना पैसे की इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। तो इसको कहते हैं स्टेज 2। स्टेज 2 के अंदर क्या होता है कि हम इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालते हैं, कि हमारे को एसेट्स की वैल्यू निकालते हैं कि हमारे को कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी ये बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। स्टेज 3 के अंदर क्या होगा कि हमको ये हमको ये डिटरमाइन करना होगा कि एक बार हमने एसेट्स तो खरीद लिए, अब हमारे को एसेट्स खरीदने के लिए हमने पैसे देख लिए कि हमको कितने पैसे चाहिए। फिर हमको ये भी डिटरमाइन करना होगा कि हमारे को कितने पैसे की जरूरत होगी रोज के डे टू डे एक्सपेंसेस करने के लिए। जैसे कि अगर मैंने आज छोले भटूरे की दुकान खोली तो उसके लिए मेरे को क्या बोलते हैं, रायता, दूध, दही, आपका आटा, मसाले, इन सब की डेली के मेरे को मसाले वसाले अपने बेसिक रॉ मटेरियल्स की डेली की कितनी मेरे को नीड होगी। तो मतलब जैसे मैं अगर कोई हलवाई रखूंगा, वो कोई भी वर्कर्स होंगे, उनकी पेमेंट, वेजेस, सैलरी सब इसके अंदर आएगी। तो इसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि हम डिटरमाइन करेंगे कि हमारा वर्किंग कैपिटल कितना लगेगा। फिर स्टेज 4 में हमने जब सारे खर्चे निकाल लिए कि हमारे को इक्विपमेंट पे, मशीनरी में, एरिया में और फिर वर्किंग कैपिटल में कितना खर्चा चाहिए, फिर हम स्टेज 4 में ये डिटरमाइन करेंगे कि वो खर्चे के पैसे कहाँ से आएंगे, इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी। इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे वेरियस सोर्सेज हो सकते हैं, जैसे कि शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मतलब कि एंटरप्रेन्योर खुद अपने आप बिजनेस के अंदर पैसे निकाल रहे हैं, या फिर हम बोरोइंग से ले सकते हैं। बोरोइंग्स मतलब हम बैंक से बोरोइंग्स कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरोइंग कर सकते हैं, या फिर हम कोई थर्ड पार्टी किसी हम अपने रिलेटिव से बोरोइंग कर सकते हैं। तो हम पैसा इकट्ठा कैसे करेंगे, ये बेसिक 4 स्टेजेस होती है, ये जिसके ऊपर जिसके ऑल अराउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिवॉल्व करता है, इवॉल्व करता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली कंसर्न्ड होता है efficient utilization and allocation of funds with an objective to make profit for the owners. In other words, the focus of financial management is to address three major decisions. Financial management ना basically 3 major decisions के around focus करता है। एक, where to get the money from; second, where to invest the money; and third, how much to distribute among the shareholders to keep them satisfied. मतलब कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अगर आप कोई भी जॉब करते हो या फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप जब भी पढ़ते हो, तो वो उसके बस तीन चीजों के अराउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इवॉल्व करता है कि फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होगा, कि हमको पैसा मिलेगा कहाँ से, हमको शेयर कैपिटल से मिलेगा, हमको बोरोइंग से मिलेगा, हमको कितना कहाँ से मिलेगा। सेकेंड, कि हम पैसे को लगाएंगे कहाँ, हम उसको जो हमारे पास फाइनेंसिंग से पैसा इकट्ठा हो गया उसको हम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे जिससे हमारे को रिटर्न्स हायर मिल जाए, जितना हमारे शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। तो थर्ड है कि हमको अपने शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड बांटना चाहिए, कितने हमको अपने अर्निंग्स में से कितना रिटेन करके उनको वापस इन्वेस्ट करना चाहिए, री इन्वेस्ट करना चाहिए, और कितना हमको रिटेन करके उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, सच दैट कि शेयर होल्डर्स भी सेटिस्फाइड है, आपके जो इन्वेस्टर्स है जो आपको इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी आपके अंदर सेटिस्फाइड है, और आप उनको ग्रो करके भी दे सकते हो। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। अब प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट तरीका हो सकता है इक्विटी और ओनर्स फंड्स, जो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जिसके अंदर ओनर जो मालिक है वो खुद अपने पैसे लगाता है। डिबेंचर और बॉन्ड्स। डिबेंचर और बॉन्ड्स क्या होते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम एक टाइप से, इट इज अ टाइप ऑफ लोन, कि जिसके थ्रू हम पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। एक हम फंडिंग फ्रॉम बैंक, हम बैंक से पैसा लोन ले सकते हैं। एंजल फाइनेंसिंग, आजकल एंजल इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा जमाना है, जैसे अगर हम शार्क टैंक देखते हैं तो उसको हम कहते हैं एंजल फाइनेंसिंग। एंजल फाइनेंसिंग में क्या होता है कि एक बंदा जो
एक बंदा बिल्कुल जब ब्रांड न्यू किसी आइडिया पे, बिल्कुल जब अर्लियर स्टेज ऑफ बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो उसको एंजल फाइनेंसिंग कहते हैं। फिर कहते हैं इंटरनेशनल फाइनेंसिंग। इंटरनेशनल फंडिंग में क्या होता है, एफडीआई, एफआईआई, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये क्या होते हैं, बड़े बड़े फंड हाउसेज होते हैं, फॉरेन इंटरनेशनल फंड हाउसेज होते हैं जो इंडियन मार्केट में स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दो बेसिक ऑब्जेक्टिव होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। फर्स्ट वन होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सेकंड वन होता है वेल्थ और वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, और दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। सो अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बेस्ड ऑन बेसिक सोर्सेज। अब सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कैसे हो सकते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज भी हो सकते हैं, इंटरनल सोर्सेज भी हो सकते हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज हो गए जो कंपनी बाहर के लोगों से ले रही है। बाहर के लोगों से कैसे ले सकती है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के तीन टाइप के, दो टाइप के हो सकते हैं। एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, एक होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल्स को थोड़ा सा प्रेफरेंशियल राइट्स मिलती है अपने ओनरशिप में और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में, और बाद में लिक्विडेशन के टाइम भी। और डेट और बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल के अंदर तीन चीजें आती है, डिबेंचर्स, लोन एंड अदर्स। और इंटरनल सोर्स तो एक ही हो सकता है, रिटेन्ड अर्निंग्स, कि जो भी हमने अगर 100 रुपए इन्वेस्ट किए, बेसिक लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं, तो अगर हमने 100 रुपए इन्वेस्ट किए और 10 रुपए, और हमने उसके अंदर 10 रुपए कमाए, 10% रिटर्न कमाया हमने, अगले साल 110 रुपए हो गए हमारे। 110 रुपए में से हमने जो 10 रुपए हमने कमाया उसमें से हमने 3 रुपए डिविडेंड बांट दिया, 7 रुपए अपने पास रिटेन कर लिया। तो अगले बार हमारे पास 100 की जगह 107 रुपए का फंड है जिसपे हम फिर से 10% कमा सकते हैं या उससे ज्यादा कमा सकते हैं। तो रिटेन अर्निंग्स भी एक बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बेस्ड ऑन मेच्योरिटी ऑफ पेमेंट। अब अगर हमको मेच्योरिटी ऑफ पेमेंट के हिसाब से देखना है तो तीन टाइप के सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। अब लॉन्ग टर्म में तो क्या आता है, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग्स, जो बहुत लॉन्ग टर्म तक हमको सालों सालों तक भी वापस नहीं करने पड़ते। शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल के पैसे तो हमको कभी भी वापस नहीं करने पड़ते जब तक कंपनी है। डिबेंचर्स, बॉन्ड, लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन्स, कॉर्पोरेट लोन्स, एसेट सिक्योरिटाइजेशन। मीडियम टर्म के अंदर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स मीडियम टर्म भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। डिबेंचर्स मीडियम टर्म भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। अगर हम 10 साल के वो फाइन डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, हम 100 साल के डिबेंचर्स भी इशू कर सकते हैं, डिपेंड्स। पब्लिक डिपॉजिट, मीडियम टर्म लोन्स, कमर्शियल बैंक से हम मीडियम टर्म लोन्स ले सकते हैं, लीज ले सकते हैं, फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर क्या होता है, ट्रेड क्रेडिट, कि जो हमारे क्रेडिटर्स है वो हमारे को थोड़ा सा क्रेडिट दे देते हैं कि इतने पीरियड के लिए आप हमारे को पेमेंट 1 महीने बाद कर देना, आप हमसे पहले गुड्स ले जाइए, रॉ मटेरियल ले जाइए, पर हमारे को पेमेंट 1 महीने का बाद कर देना, दैट इज ट्रेड क्रेडिट। एक्रूड एक्सपेंसेस, जो भी हम शॉर्ट टर्म लोन्स लेते हैं हम वर्किंग कैपिटल के लिए, बैंक से ले सकते हैं, ये सब चीजें होते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंस में। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।